हरे कृष्णा। अब हम इस अध्याय के 19वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, जो पूरे अध्याय का सार है और जहाँ भगवान श्री कृष्ण इस पूर्ण ज्ञान के फल में अपनी प्राप्ति के महत्व को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो मामेवम असमूढ़ो जानति पुरुषोत्तमम सो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो मनुष्य मुझे असमूढ़ होकर पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मेरी भक्ति करता है। यह श्लोक पूरे अध्याय का सार है। भगवान को जानने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने तत्व को जान लिया है। ऐसा साधक सर्वविद बन जाता है, उसे और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। वह सर्वभावेन संपूर्ण भाव से बिना किसी शर्त के पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। यह श्लोक हमें बताता है कि वास्तविक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ही है। जब हम उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में जान लेते हैं, तब हमारी सारी साधना, सारा ज्ञान संपूर्ण भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए हम भी इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बने। अब हम इस अध्याय के अंतिम और 20वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण इस पूरे ज्ञान को सबसे गोपनीय और परम कल्याणकारी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्धत्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनज्ञ, हे भारत, इस प्रकार मैंने यह सबसे गोपनीय शास्त्र कहा है। इसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और उसका सब कुछ सफल हो जाता है। भगवान ने इस अध्याय में अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यंत गोपनीय बात को कही है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम कहा गया है। शास्त्र वही है जिसमें कहे गए सिद्धांत समय के अनुसार नहीं बदलते हैं, त्रिकालातीत सत्य का प्रतिपादन करते हैं। जिस ग्रंथ में जीव, जगत और जगदीश का वर्णन हो, उसे शास्त्र कहते हैं। केवल इसी अध्याय में जीव, जगत और जगदीश तीनों का वर्णन हुआ है। इसलिए भगवान इस अध्याय को विशेष रूप से शास्त्र कहते हैं। सर्वशास्त्रमय गीता में केवल इसी अध्याय को यह उपाधि मिली है। जो मनुष्य इस गुह्यतम शास्त्र को तत्व से जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानवान हो जाता है। उसे और कुछ जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने जानने योग्य पुरुषोत्तम को जान लिया है। इस ज्ञान के पश्चात वह जीवन में वस्तुओं के यथार्थ रूप को समझने में और कर्म में संबंधित निर्णय लेने में कोई त्रुटि नहीं करता। फलस्वरूप वह न तो स्वयं के लिए भ्रम और दुख उत्पन्न करेगा और न ही समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए करेगा। यह श्लोक संपूर्ण पुरुषोत्तम योग का सार है। भगवान हमें आश्वासन दे रहे हैं कि इस ज्ञान को समझकर हम जीवन की परम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण करें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाएं। हरे कृष्णा।